नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार से हर साल कई आईएएस और आईपीएस निकलते हैं। हजारों बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। अपनी मेहनत से बिहार के बच्चे देश और पूरी दुनिया में ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। लेकिन इन दिनों बिहार के मेहनती छात्र मुश्किल में हैं। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में सेशन की लेट लतीफी उनके लिए जी का जंजाल बन गई। और इस खास कार्यक्रम में आज करेंगे बिहार के विश्वविद्यालयों में सेशन लेट की पड़ताल। जहां से पास होते हैं अनगिनत आईएएस और आईपीएस, जहां है डॉक्टर इंजीनियर की भरमार, जो राज्य रहा है मेहनती छात्रों का स्वर्ग, वहां डिग्री की बाट जोह रहे लाखों छात्र। लेकिन उम्मीदों को ठेंगा दिखा रहे हैं बिहार के विश्वविद्यालय। लगा रहे हैं मेहनती छात्रों के सपनों को पलीता। हो रहा है छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। बिहार के विश्वविद्यालयों में मर रहे हैं छात्रों के सपने। सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तर्ज पर राज्य के विश्वविद्यालय शिक्षकों के वेतन और भत्ते पर पैसे खर्च कर रही है, लेकिन सेशन लेट होने के कारण समय पर डिग्री नहीं मिलना छात्रों के लिए जी का जंजाल बन रहा है। छात्रों का भविष्य संवारने वाले बिहार के विश्वविद्यालयों में सभी सत्र पिछड़ गए हैं। सभी यूनिवर्सिटीज में सेशन महीनों की देरी से चल रहा है। डिग्री की बाट जो रहे छात्र छात्राओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भागलपुर का तिलका मांझी विश्वविद्यालय हो या बोध गया का मगध यूनिवर्सिटी या आरा का वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, सेशन की लेट लतीफी की वजह से पढ़ने वाले लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। न्यूज 18 आज करेगा बिहार के विश्वविद्यालयों में सेशन लेट की पड़ताल, दिखाएगा आपको ग्राउंड रिपोर्ट। तो बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में सेशन लेट है। बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार छात्रों की नहीं सुन रहा। मगध विश्वविद्यालय का भी हाल कुछ ऐसा ही है। देखिए हमारे रियलिटी चेक में मगध यूनिवर्सिटी का हाल क्या है। बिहार में सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी के साथ विपक्ष ने भी युवाओं को रोजगार देने के मामले पर चुनाव प्रचार किया था। सभी ने नौकरी देने के वादे किए, लेकिन जमीनी सच्चाई इसके उलट है। बिहार के विश्वविद्यालयों में सेशन लेट छात्रों के भविष्य के लिए बड़ी समस्या बन गया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मगध यूनिवर्सिटी बोध गया का हाल। बोध गया का मगध विश्वविद्यालय सेशन लेट के मामले में कुख्यात रहा है। चाहे मामला ग्रेजुएशन का हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का, व्यावसायिक पाठ्यक्रम का हो या तकनीकी पाठ्यक्रम का, सभी के सेशन लेट चल रहे हैं। हालात ये हैं कि 2018 की परीक्षाएं अभी तक नहीं ली गई हैं। ऐसे में 2022 वाले बच्चे कहां जाएंगे? से थी बीबीएम डिपार्टमेंट से, वो 3 साल का कोर्स था, लेकिन वह 4 साल 4.5 साल वो कोर्स को कंप्लीट होने में लग गया। और मेरा कोर्स कोई जनरल कोर्स नहीं था, मेरा कोर्स प्रोफेशनल था, जो प्रोफेशनल हमेशा टाइम पे होती है। लेकिन ये व्यवस्था ऐसी बन चुकी है कि वो ना कभी शिक्षा कभी एग्ज़ाम टाइम पे होती है, न बच्चों को सही समय पे फॉर्म भरा जाता है, न समय से उन्हें रिजल्ट दिया जाता है। इसकी वजह से स्टूडेंट की कई तरह की परेशानियाँ उठानी पड़ती है। 2012 से 14 तक मेरा सेशन था, लेकिन अभी तक ना मुझे वो अंक पत्र सही तरीके से मिल पाया है और ना जिसके वजह से मुझे बहुत तरह की परेशानी हो रही है। मैं ना कोई फार्म सही से भर पा रहा हूँ,
और ना मैं किसी तरह का कोई काम कर रहा। अभी मैं दिल्ली बीएड स्कूल में मैंने एडमिशन लिया, वहाँ सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, जो कि अभी तक मुझे नहीं मिल पाने की वजह से मैं नहीं कर पा रहा। 2018 से 21 सेशन के लिए डिग्री पार्ट 3 यानी फाइनल एग्जाम 1 जुलाई 2022 से लिया जाना है। ये परीक्षा अप्रैल 2021 में ही निर्धारित थी। सेशन 2019 से 22 के लिए डिग्री पार्ट 2 की परीक्षा मई 2021 में निर्धारित थी, जो अब जुलाई 2022 में होगी। 2019-22 के लिए डिग्री पार्ट 3 का एग्जाम जून 2021 में ही निर्धारित था, जो अब अक्टूबर 2022 में होगा। सेशन 2020-2023 के पहले साल यानी पार्ट 1 की परीक्षा मई 2022, पार्ट 2 यानी द्वितीय वर्ष की परीक्षा अक्टूबर 2022 और पार्ट 3 यानी फाइनल परीक्षा अप्रैल 2023 में ली जाएगी। वहीं पीजी सेशन 2020 सेमेस्टर 3 की परीक्षा 2022 में होनी है, जबकि ये परीक्षा दिसंबर 2019 में ही निर्धारित थी। जबकि इसी सेशन के 4th सेमेस्टर की परीक्षा अगस्त 2022 में ली जाएगी। सेशन लेट की मार सिर्फ शैक्षणिक स्तर पर ही नहीं पड़ती, बल्कि छात्रों के जीवन पर भी इसकी मार पड़ती है। यानी गलती विश्वविद्यालय की और भुगतान छात्रों को करना पड़ता है। मगध यूनिवर्सिटी का सेशन लेट का इतिहास रहा है। इस कारण छात्रों को समय पर डिग्री नहीं मिल पाती और वो नौकरी के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाते। न्यूज 18 की पड़ताल में मगध यूनिवर्सिटी फेल हो गया। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। आरा का वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आए दिन अपनी कारगुजारियों से चर्चा में रहता है। मगध यूनिवर्सिटी से अलग होकर बना ये विश्वविद्यालय भी छात्रों के भविष्य से खेल रहा है। लगभग 75,000 छात्रों का भविष्य यहां अधर में लटका है। देखिए हमारी रियलिटी चेक में यूनिवर्सिटी की कैसी सच्चाई सामने आई। अपनी कारगुजारियों और लेट लतीफी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है। यहाँ स्नातक से लेकर स्नातकोत्तर सहित पीएचडी कोर्स में भी एडमिशन लेने वालों का हाल बुरा है। कई सालों से लगातार प्रभारी कुलपति के रहने, साथ ही एडमिट कार्ड से लेकर रिजल्ट तक का कार्य निजी एजेंसियों के माध्यम से कराए जाने को लेकर सभी कोर्सेज के सेशन लेट चल रहे हैं। छात्र इधर उधर घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन को फर्क ही नहीं पड़ता। 19-21 पीजी का ही मान लीजिए, अब तक भी जून में फाइनल रिजल्ट हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया। अभी 19-21 बीए का भी आप देख लीजिए, अब तक पूरा नहीं हो पा रहा है। 20 से लेकर 23 तक जो बीए का सेशन है लगातार लेट चल रहा है। लगातार 2 साल वीर कुंवर विश्वविद्यालय सहित बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों का जो सेशन है वो लेट चल रहा है। लगातार यहाँ के जो छात्र हैं डिग्री के लिए परेशान हो रहे हैं, उनको डिग्री नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कई मामले है कि छात्रों का नौकरी में कागज डॉक्यूमेंट देना है, लेकिन छात्रों को सही समय से डिग्री उपलब्ध नहीं कराया गया। लगातार हम लोग ये डिमांड कर रहे थे। सत्र लेट होने की वजह से छात्रों को हो रही परेशानी को लेकर हाल के दिनों में यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों ने कई बार प्रदर्शन किया। इस यूनिवर्सिटी में लगभग 75,000 छात्र छात्राएं सेशन लेट होने के कारण डिग्री का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल एमए सत्र 18 से 20, 19-21 और 20 से 22 पूरी तरह से लेट चल रहे हैं और छात्र परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही बीए सत्र 18-21 और 19-22 भी लेट है, जिनके शुरुआती सेमेस्टर की परीक्षा बहुत पहले हो गई। लेकिन सत्र लेट होने के कारण अगले सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि अब तक नहीं निकाली गई है। इतना ही नहीं, साल 2019 में हुए प्री पीएचडी में सफल छात्रों का अब तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। एजेंसी पर टोटल काम की जिम्मेदारी दे देगी है। एजेंसी अपने मन मुताबिक जो एग्रीमेंट करते हैं उस मुताबिक न वह कार्य करते हैं, न उस समय पर वो कार्य को संपन्नता कराने में विश्वविद्यालय का सहयोग करते हैं। विश्वविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि समय पर मार्कशीट दे सके, समय पर एडमिट कार्ड दे सके। आउटसोर्सिंग के माध्यम से वह काम हो रहा है। कुलपति तक का प्रभार चल रहा है। ठीक, अस्थायीकरण नहीं हुआ है। अभी अस्थायी आए हैं ना।
विश्वविद्यालय के पूर्व सीनेटर मुनमुन तिवारी के मुताबिक सेशन लेट होने का मुख्य कारण विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक की जगह प्रभारी कुलपति का होना है। सिर्फ कुलपति ही नहीं, विश्वविद्यालय के कंट्रोलर से लेकर अधिकतर पद प्रभार की बदौलत ही चल रहे हैं और रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। लेकिन हैरानी की बात है कि कोरोना ने तो पूरे देश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को प्रभावित किया, लेकिन सेशन लेट की समस्या बिहार के विश्वविद्यालयों में ही है। न्यूज 18 की पड़ताल में आरा यूनिवर्सिटी फेल साबित हुआ। न्यूज 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट। तो मुंगेर यूनिवर्सिटी के बने महज कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में इस यूनिवर्सिटी का सेशन 1 साल लेट हो गया। हाल ये है कि जिन कोर्सेज को इस साल खत्म हो जाना चाहिए था, उनकी पहले सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो भी नहीं हुई हैं। ये है मुंगेर यूनिवर्सिटी, जिसे बने महज चंद साल ही हुए हैं। यहाँ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लगभग सभी सत्र अनियमित हैं, यानी सेशन लेट है। विश्वविद्यालय में स्नातक और पीजी के सत्रों के अनियमित होने के कारण छात्र छात्राओं की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। छात्र ना तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पा रहे हैं, ना ही अपने भविष्य को लेकर कोई फैसला ले पा रहे हैं। हमारा कॉमर्स अकाउंट्स का सेशन क्या आपका 20-22 जी। तो क्या सेशन सही है कि लेट है? बहुत ज़्यादा लेट है। अभी हम लोग का थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आना चाहिए, तो हम लोग का भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम भी नहीं हुआ है। कम से कम एक साल हम लोग का लेट हुआ है। अच्छा, लेट होने से क्या दिक्कतें होंगी? लेट होने से हम लोग का तो पहला तो टाइम बर्बाद हो रहा है, उसके बाद आगे के लिए तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, और एक्स्ट्रा जो होता है साइड से वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। सेशन बहुत ही लेट चल रहा है, 1.5 साल लेट है। हमारा सेशन 20-22 का है, लेकिन अभी 22 स्टार्ट है, मार्च चल रहा है, मार्च एंडिंग है, लेकिन अभी फर्स्ट सेमेस्टर का ही एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जो कि हम लोग के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यूनिवर्सिटी ठीक है बना है, लेकिन मुंगेर वाले के लिए, मुंगेर स्टूडेंट के लिए बेहद ही खराब यूनिवर्सिटी हम मानते हैं। अच्छा। और अगर इसी तरह का रहा ना, तो आगे चल के ये यूनिवर्सिटी बच्चे के स्टूडेंट के फ्यूचर को बर्बाद कर सकता है, और आगे चल के हमारे फ्यूचर में जैसे कोई भी वर्क हुआ, कंपटीशन एग्जाम हुआ, उसमें एज खत्म हो जाएगा तो सारी जिंदगी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कई ऐसे कोर्स जो इस वर्ष समाप्त होने वाले थे, उनके पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं भी नहीं हो पाई हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान परीक्षाएं स्थगित होने और विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष अपनाई जाने वाली लंबी नामांकन प्रक्रिया के कारण ग्रेजुएशन पार्ट 1 के 2 सत्र एक साथ चल रहे हैं। वहीं ग्रेजुएशन पार्ट 2 और पार्ट 3 का सेशन लगभग 1 साल लेट है। कुछ ऐसा ही हाल पीजी के सभी सत्रों का भी है। हालांकि यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर का दावा है कि इस साल के आखिर तक सभी सत्र टाइमली हो जाएंगे। वहाँ जो परीक्षा भाग की स्थिति बहुत दयनीय थी। रिजल्ट का कोई अता पता नहीं था, ना मार्कशीट बच्चों को मिलता था। आते ही हमने उसमें प्रयास किया और सफलता हमको मिली। लॉ का रिजल्ट हमने 1.5 घंटा में प्रकाशित किया। यहाँ पर हमारे रिजल्ट में इस मैडम का जो दिशा निर्देश है, कुलपति महोदया का जो दिशा निर्देश है, उसका इनका कहना है कि जो भी रिजल्ट निकले उससे कोई पेंडिंग नहीं हो, और उसका अक्षरशः हम पालन कर रहे हैं। मुंगेर विश्वविद्यालय के ये दावे कहां तक सही होंगे, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अनियमित सत्र के कारण छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका पड़ा है। हमारे इस रियलिटी चेक में मुंगेर यूनिवर्सिटी भी फेल हो गया। तो छात्रों की पढ़ाई और सत्र नियमित करने के मामले में दरभंगा का कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय फिसड्डी साबित हो रहा है। आलम यह है कि यहां का सेशन करीब 15 महीने की देरी से चलता है, यानी जो परीक्षाएं करीब 1.25 साल पहले खत्म हो जानी चाहिए थी, वो अब तक हो भी नहीं पाई हैं। यूं तो बिहार के दरभंगा जिले में कहने को 2 विश्वविद्यालय हैं। पहला ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और दूसरा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय। लेकिन दोनों ही विश्वविद्यालय सेशन लेट के मामले में एक दूसरे से मानो कंपटीशन कर रहे हैं। सेशन मेंटेन करने के मामले में दरभंगा का कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय फिसड्डी साबित हो रहा है। फिलहाल यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं का सेशन
लगभग 15 महीने लेट चल रहा है। विश्वविद्यालय की लेट लतीफी के कारण छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। खुद कुलपति भी इसकी तस्दीक करते हैं। हालांकि उनका दावा है कि जल्द ही इसे भी नियमित कर लिया जाएगा ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। लेकिन हमको बड़ा अचूब लगता है कि 20-22 के बीएड के छात्र हैं, शिक्षा शास्त्र के छात्र हैं, 20-22 बीत रही है वर्ष, अभी तक परीक्षा नहीं लिया जा रहा है। CTET खत्म होने पर है, तो फिर आदमी पढ़ के क्या करेगा? जब वो शिक्षक का हर एक पात्रता का जब परीक्षा में हम बैठ नहीं पाएंगे तो ये शिक्षा शास्त्र करके हम क्या करेंगे? तो बहुत बर्बाद हो रहा है, क्योंकि सब समय अवधि में सभी छात्र हैं और सब अपने जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसलिए लेट तो हो ही रहा है और साथ ही हम लोग का जीवन का सवाल है, इसलिए हम यूनिवर्सिटी से ही चाहते हैं कि सेशन बराबर चले टाइम से। 21 की परीक्षा लंबित है और 22 की तो चल ही रही है, तो उसके लिए इससे एजेंसी जो परीक्षा की थी उसका कार्यकाल बीत चुका है, उसके लिए हम टेंडर कर रहे हैं डाटा सेंटर के लिए, जल्द परीक्षा ली जाएगी। कुलपति के मुताबिक कोरोना के कारण यूनिवर्सिटी का सेशन लेट हुआ, लेकिन यही परेशानी देश भर के दूसरे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए भी थी। उन सभी ने अपने सत्र टाइम पर मैनेज कर लिए, यानी दरभंगा का कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय भी हमारे इस रियलिटी चेक में फेल हो गया। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। तो बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि इस पड़ताल में, न्यूज़ 18 की पड़ताल में कई यूनिवर्सिटी फेल हो गए। सेशन लेट के मामले में कई यूनिवर्सिटी फेल हो गए हैं। विश्वविद्यालय, मगध यूनिवर्सिटी और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी फेल हो गए सेशन लेट के मामले में। मुंगेर यूनिवर्सिटी में 1 साल सेशन लेट चल रहा है। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय भी फेल है और लेट लतीफी में अव्वल निकले बिहार के विश्वविद्यालय। तो सेशन लेट से अधर में लटका है लाखों छात्रों का भविष्य और कई विश्वविद्यालयों में 3 साल तक सेशन लेट चल रहे हैं। 2019 की परीक्षाएं अब तक नहीं हो पाई हैं। तो हमारी पड़ताल में यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि कोरोना के कारण सेशन लेट हो गया, लेकिन हैरानी की बात है कि कोरोना की मार देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर पड़ी। जब सभी ने अपना अपना सेशन मेंटेन कर लिया तो फिर बिहार के विश्वविद्यालय पिछड़ क्यों गए? हमारी ये पड़ताल जारी है और अगली कड़ी में हम आपको दिखाएंगे बिहार की कुछ और यूनिवर्सिटीज की सच्चाई। और इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।